हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप लोगों की सीटेट की तैयारी कैसे चल रही है ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अब सीटेट का पेपर इतना नज़दीक आ गया है तो आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, कुछ मेरे व्यूअर्स का कमेंट था कि मैम आप मुझे सीडीपी करवा दीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए बना दिया जाए वीडियो। तो आज मैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कैसे आते हैं सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। से आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन एग्जाम में किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सही या सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1। फ्रेंड, फटाफट देख लेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, सहकारी अधिगम। माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होता है, सहकारी अधिगम पर केंद्रित होता है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट आपको राइट आंसर ही करवाते जाएंगे। और राइट आंसर के थ्रू जो भी मिलेगा हम आपको समझाते हुए भी चलेंगे। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन्य के समस्या समाधान कौशल विकसित करने के में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है? उससे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके, उसे उत्तर प्रदान करना। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो भी होते हैं किसी भी सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, संस्कृत, किसी में भी टैग वर्ड्स पे ही बेस्ड होते हैं। तो मैं आप लोगों को टैग वर्ड्स भी समझाने का प्रयास करूँगी इसी के क्वेश्चन के माध्यम से ही। देख लीजिए, इसमें समस्या, जहाँ भी समस्या आएगी वहाँ उसे कट कर देंगे, क्योंकि समस्या एक नेगेटिव वर्ड है, हतोत्साहित नेगेटिव वर्ड है, उत्तर देना हमें डायरेक्ट आंसर नहीं देना होता, ये भी नेगेटिव वर्ड है, प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने टैग वर्ड्स नेगेटिव और पॉजिटिव देखे हुए हैं अच्छे से, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, ये देखिए, निष्क्रिय एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। शिक्षार्थियों की क्षमताओं और आवश्यकताएं विविध हैं, जिन्हें मानक जिस भी ऑप्शन में आपको मिलता है वह भी एक नेगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत हो जाएगा। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर विद्यार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। तो यह एक पॉजिटिव है। फ्रेंड्स, सुविधाजनक वातावरण शिक्षार्थियों के लिए यह एक पॉजिटिव टैग वर्ड्स है। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं को पढ़ना सिखाया जा सकता है। उच्च ग्रेड स्तर के पठन, ग्रेडिंग नेगेटिव टैग वर्ड्स है, उन्हें कई विकर्षणों के माध्यम से उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, यह एक सही है। तो आपको दो और भी पढ़ के बता दे रहे हैं गलत क्यों है। सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड हमें बच्चे को कभी नहीं देना। प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के प्रणालीगत कोई भी परंपरागत शिक्षण की व्यवस्था नहीं होती है। चाइल्ड सेंटर्ड शिक्षण है, तो उसके लिए हमें अच्छे से ध्यान रखना होता है कि जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई बहन के रिश्ते या रिश्तों, माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान और बाल्यावस्था में सामाजिकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सही बात है, माता पिता और साथियों के संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में सामाजिकरण में वो सिर्फ बाल्यावस्था में नहीं निभाते हैं फ्रेंड्स। तो इसलिए पहला आंसर राइट हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों को पढ़
पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। विकासात्मक बच्चे के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण विकासात्मक अंतर आनुवंशिक और अनुभवात्मक विविधताओं की जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है? जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं, तो यह एक राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है? आपके शहर में पानी कहाँ से आता है? गलत। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों? यह एक राइट आंसर है फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे उसके बारे में सोचेंगे तब उसे लिखेंगे और क्यों उस पर भी उन्हें विचार करना पड़ेगा, जिससे उन्हें समालोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण एक नेगेटिव टैग वर्ड्स है। सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठचर्या, ये भी गलत है। मानक पाठचर्या बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल जहाँ भी जिस भी ऑप्शन में आपको मिलता है वह गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठचर्या में लचीलापन, यह एक राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है? प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा, प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की ने दृष्टिकोण में भिन्नता है। बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण में भिन्नता है। सही बात है। खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी स्वयं जानकारी प्राप्त करता है। तो फ्रेंड्स दोनों आंसर सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं। गलत। शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं। सही बात है। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, ये भी सही है। तो बी सी डी ऑप्शन में देख लेते हैं, ये रहा। तो बी सी डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स शिक्षक से भी प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से भी प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से भी प्रश्न पूछते हैं। तो इसका बी सी डी राइट आंसर हो जाएगा। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और इन्हें डैश सीखा जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत है। जेंडर पूर्वाग्रह कहा जाता है और मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान इन्हें सीखा जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार
का समर्थन करता है। बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं है, गलत, प्रभावित होती है। बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, ये भी गलत है क्योंकि बुद्धि वातावरण से भी प्रभावित होती है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धिलब्धि परीक्षण ही एकमात्र, ये भी गलत है क्योंकि इसमें एकमात्र केवल एक ही, ये सब वर्ड आपको जहाँ भी मिलेंगे वह ऑप्शन आप गलत कर देंगे। बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? हावर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, चार्ल्स स्पीयरमैन। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल गिलिगन द्वारा विश्लेषण के मात्रात्मक तरीकों को लागू नहीं करने के लिए की गई थी, गलत है। नैतिक तर्क में लैंगिक विभिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई थी, यह भी गलत है। नैतिक विकास का एक चरण सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए की गई थी, यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है और फिर उस पर आएं जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करें और फिर उसके भौतिक रूप में आए। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर आए। पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचार को सत्यापित करने का अवसर दें। यह सबसे उपयुक्त आंसर है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? विद्यार्थी को प्रोत्साहित करना कि वे स्वयं अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। तो ये पहला ही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन: शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। सही बात है। उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो दोनों सही है और आर एक ही सही व्याख्या करता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। ये रहा इसका राइट आंसर। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। सही बात है। शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थी को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो दोनों सही है परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। महारत लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त करने या बाहरी पुरस्कार पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल गलत है। महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। बिल्कुल गलत है। महारत लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य विफलता से बचने के लिए। ये भी गलत है फ्रेंड्स। महारत लक्ष्य में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए
एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जबकि प्रदर्शन लक्ष्य में खुद के कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। सही बात है। शिक्षा को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, ये बाहरी होगा। डांट से बचने के लिए पुरस्कार की राशि, ये भी गलत है। तो पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं उदाहरण देकर समझाती हैं कि बच्चों का मन लघु वयस्क है। गलत। दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न है। गलत। बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर करती है। यह भी गलत है। बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। यह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मैंने आपको जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग, इनसे मिलाकर एक सेशन करवाया है और मैं इसका डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। और मैं टैग वर्ड्स के भी वीडियो आप लोगों के जो बना रखे हैं आप लोगों के लिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग उसे वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि विकास आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, प्रकृति में असंतत है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान नहीं रखता। वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों में भूमिका को ध्यान नहीं देता। वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ये वाला, क्योंकि संस्कृति और सामाजिक ये वाइगोत्स्की का हो जाता है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन। प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा। श्रवण बाधिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा या साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सही बात है, इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। निम्नलिखित में से कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं? समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर ये निर्भर, गलत है। शारीरिक विकास की तेज गति, इसका भी कोई महत्व नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए और बी, समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति। समावेशन के संदर्भ में पाठचर्या सीखने की अपेक्षा डैश में समान है जबकि डैश में वे भिन्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, गतिवर्धन में समान है जबकि संवर्धन में भिन्न है। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ
में ज्ञान की रचना करते हैं। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। ज्ञान व्यक्तिपरक है। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ज्ञान व्यक्तिपरक है, उसमें नहीं पूछा है तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों के लिए जैसे कि बताया टैग वर्ड्स के कई वीडियो बनाए हैं, मैं आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहां से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ ये मेरी वीडियो आप लोगों को परीक्षा में हेल्प करेगी, और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।